बोले गुरुदेव भगवान की जय। आवाज कम आ रही है, आवाज बढ़ाओ। इको भी बढ़ाओ यार, सुनो बोल। राधे 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 आवाज बढ़ाओ। राधे गेम हो ना, गेम बरोबर कर दो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। जहाँ तक भी मेरी आवाज आ रही है, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि सत्यदेव श्री श्रीमद् भागवत कथा आपके बीच में, आपके गांव में हो रही है और अधिक से अधिक संख्या में कथा सुनने के लिए पधारे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। राधे जय श्री राधे राधे। ट्रेबल डालो माइक में, ट्रेबल जय श्री राधे 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 जय श्री राधे राधे राधे। पापा आरती थाली। सभी भक्त थोड़े थोड़े आगे सरक जाइए और ये एक आरती पुरुष वर्ग में पकड़ा दीजिए और एक आरती महिला वर्ग में पकड़ा दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारि सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सयतो नमामि। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथि है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि है मुक्ति पंथ,
मंगल की आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री मधुर बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही मेरा राम यही मेरा श्याम यही मेरा राम यही मेरा श्याम यही। प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। घोर घोर मकरारम संसार सारम सदा वसंत महित्यानंदे भवानी सरितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्याघ्रं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलिए भोलेनाथ की। वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य गुरुदेव
महाराज की। ग्राम के सभी देवन की हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात पितृदेव चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकम्। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तनेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन सोने नहीं नंदगांव सोगा बंसी वट सो वटे नहीं मेरे कान्हा जी सोना। हे हनुमंत विराजियो कथा करम इतिहास तुम सेवक सुचि राम के मैं चरणन को आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को सिया किशोर की जय जय राधेश्याम जय जय श्री
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्याम सुंदर लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आज आपके ग्राम में द्वितीय दिवस की पावन वेला के साथ प्रवाहित हो रही है। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले अपनी मनवाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का कीर्तन करेंगे। तत्पश्चात आज की कथा में प्रवेश करेंगे। आइए सभी बड़े भाव के साथ कीर्तन का आनंद लेंगे। ओ करुणा मेरी दया कलयुग में केवल भगवान का नाम श्रवण करने से, भगवान की कथा सुनने से और भगवान का नाम लेने से ही मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बोलो राधे। और जोर से बोलो। दूसरा प्रश्न करते हैं कि महाराज शास्त्र तो बहुत है, परंतु मुक्ति का शास्त्र कौन सा है? तब सूची महाराज ने कहा मुक्ति का केवल एक ही शास्त्र है, वो है श्रीमद् भागवत शास्त्र। तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि भगवान अवतार कब लेते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मा सर्जनम्। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान अवतार कब लेते हैं? तो गोस्वामी जी बड़ा सुंदर जवाब देते हैं, जब जब होए धर्म की हानि हो, पारई असुर कदम अभिमानी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सब हरि प्रभु विविध शरीरा, हरे एक पानी के सज्जन पीरा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सूजी महाराज कहते हैं कि भगवान जब जब अवतार लेते हैं, जब जब साधु अवतार है, तब सूजी महाराज ने कहा कि भगवान के 24 अवतार हैं। पांचवा प्रश्न किया कि जीव का परम लक्ष्य क्या है?
सूत जी महाराज ने कहा कि जीव का परम लक्ष्य केवल भगवान की प्राप्ति करना है। छठवां प्रश्न किया कि जब भगवान धरती को छोड़कर जा रहे थे तो अपनी सारी शक्तियां किसमें रखकर गए थे? सूत जी महाराज ने कहा कि जब भगवान धरती को छोड़कर जा रहे थे तब अपनी सारी शक्तियां भागवत जी में रखकर गए। इस प्रकार से सूत जी महाराज से 6 प्रश्न करते हैं। अब सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों से कहते हैं कि एक समय सुखदेव जी महाराज का जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही तुरंत जंगल की ओर निकल गए। जात कर्म संस्कार नहीं हुआ, ना ही नामकरण संस्कार हुआ, तुरंत जंगल की ओर निकल गए। जैसे ही जंगल की ओर गए, सुखदेव जी के पिताजी पीछे से आवाज लगाते जा रहे, अरे बेटा सुखदेव सुनो सुनो। परंतु सुखदेव जी महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। अब जैसे ही सुखदेव जी महाराज नदी के किनारे से जा रहे थे तो कुछ स्त्रियां स्नान कर रहे थे। तो स्त्रियों ने सुखदेव जी महाराज को देखा। तब सुखदेव जी महाराज को देखकर उन्होंने वस्त्र नहीं पहने, परंतु जैसे ही व्यास जी महाराज को देखा तुरंत अपने वस्त्र पहने लिए। व्यास जी महाराज ने कहा कि अरे मेरा पुत्र अभी यहाँ से गया है, तुमने उनके सामने वस्त्र नहीं पहने, परंतु तुमने मुझको देखकर ही क्यों वस्त्र पहन लिए? स्त्रियों ने कहा कि व्यास जी आपका जो पुत्र है वो इस मोह माया से परे है, परंतु आप इस मोह माया में फंसे हुए हैं। इस प्रकार से सूत जी महाराज कह रहे हैं। अब एक बार कैलाश पर्वत से ऊपर नारद जी भ्रमण कर रहे थे, अपना भजन कर रहे थे। नारायण श्रीमन नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण
नारद जी अपना जैसे ही कैलाश पर्वत से जा रहे थे, इधर मैया पार्वती ने देखा कि नारद जी कैलाश पर्वत से गुजर रहे हैं। तो नारद जी सत्य थे। मैया पार्वती ने कहा कि नारद जी आप कैलाश पर्वत पे आइए, आप संतों का हमारे घर में स्वागत है। अब जैसे ही मैया पार्वती ने कहा, नारद जी नारायण कहते हुए कैलाश पर्वत पे उतर गए। अब जैसे ही कैलाश पर्वत पे उतरे, नारद जी से कहने लगी कि आप थोड़ा विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बना कर लाती हूँ। अब नारद जी कैलाश पर्वत पर बैठ जाते हैं। इधर मैया सुंदर सुंदर 5 पकवान नारद जी को बनाकर लाती है। अब नारद जी को भोजन परोसने लगती है। अब जैसे ही नारद जी को भोजन परोसने लगती है, तो मैया पार्वती की एक विशेषता थी, वो कोई भी कार्य करती भगवान भोलेनाथ की स्तुति करती और अपना कार्य करती। मैया पार्वती नारद जी को भोजन परोसती जाए और भगवान भोलेनाथ की स्तुति करती जाए, कहती जाए मेरे पति बड़े अच्छे हैं, मेरे से कोई बात छुपाते नहीं है, मेरे से कभी झूठ नहीं बोलते, मैं जो मांगू वो लाकर देते हैं। एक बार तो मैंने रहने के लिए महल मांग लिया, तो मेरे पति ने वो भी बनाकर दे दिया, परंतु वो लंका हमारे नसीब में नहीं, तो उसको भी रावण ले गया। इस प्रकार से स्तुति करती जा रही है और नारद जी को भोजन परोसती जा रही है। अब नारद जी मन ही मन विचार करने लगे कि ज्यादा तो नहीं, परंतु इनके घर में थोड़ी तो आग लगा कर जाऊंगा, परंतु पहले भोजन कर लो। अगर बीच में ही आग लगा दी तो मैया भोजन भी नहीं करने देगी। अब नारद जी का जैसे ही भोजन हुआ, अब नारद जी मैया पार्वती से कहते हैं कि मैया आप भोलेनाथ की बड़ी प्रशंसा कर रहे हो कि मेरे पति अच्छे, जो मांगो वो लाकर देते हैं। आपके पति आपसे कभी कोई बात छुपाते नहीं है? मैया पार्वती बोली कि आज दिन तक कभी बात छुपाई नहीं, कि चलो आपसे कोई बात छुपाई नहीं, तो चलो ये बताओ उनके गलों में जो मुंडों की माला है वो किसकी माला है? अब तो माता पार्वती की खोपड़ी खिसक गई महाराज। मैया पार्वती कहने लगी कि नारद जी, ना तो मैंने कभी उनसे पूछा है, ना ही उन्होंने कभी मेरे को बताया है। तो नारद जी कहने लगे कि ये कौन सा प्रेम हुआ? प्रेम उसे कहा जाता है जो बिना बात के बात बताई जाए, उसे प्रेम कहा जाता है। अब जैसे ही नारद जी ने ऐसे कहा, मैया पार्वती आग बबूला हो गई। नारद जी सोचने लगे कि काम बन गया, अब यहाँ से निकलने में फायदा है। नारद जी ने अपना काम किया और कैलाश पर्वत से निकल गए। इधर भोलेनाथ की जैसे ही स्तुति खुली, नारद जी को जाता देखा तो भोलेनाथ समझ गए कि नारद जी आए थे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करके ही गए होंगे। अब भोलेनाथ जैसे ही कैलाश पर्वत पे आते हैं, मैया पार्वती को आवाज लगाते हैं, अरे देवी सुनती हो? मैया पार्वती बोलती नहीं है। फिर आवाज लगाते हैं, अरे देवी जरा सुनती हो? अब की बार मैया पार्वती जोर से चिल्लाती हुई कहती है, जी क्या है?
दिन भर भोलेनाथ ने पूछा कि अरे देवी जरा बताओ तो सही क्या हुआ है। मैया पार्वती ने कहा कि आप मेरे से प्रेम नहीं करते हो। भोलेनाथ ने कहा कि किसने कहा कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, कि आप मेरे से प्रेम नहीं करते हो इसलिए तो आपने नहीं बताया कि आपके जो गले में मुंडों की माला है ये किसकी माला है। भोलेनाथ ने कहा कि जब नहीं बताया तो अब बता देता हूँ। ये जो मेरे गले में मुंडों की माला है ना ये आपकी ही माला है। मैया पार्वती सोचने लगी कि मेरी माला है कि जब जब पृथ्वी पर प्रलय होता है तब तब आपका सती देह छूटता है, और जब आपका सती देह छूट जाता है तो आपके जो मुंड होता है उसे मैं गले में धारण कर लेता हूँ। मैया पार्वती सोचने लगी कि प्रलय मेरा ही क्यों होता, क्यों नहीं मरते। भोलेनाथ कहने लगे कि देवी मैंने अमर कथा का पान कर रखा है इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती। मैया पार्वती कहने लगी कि अब तो मेरे को भी अमर कथा सुना दो। भोलेनाथ कहने लगे कि ये अमर कथा ऐसे नहीं सुनाई जाती। अमर कथा एक गोपनीय रहस्य है, ये ऐसे ही किसी को नहीं सुनाया जाता। तुम स्त्री हो और स्त्री के पेट में कभी बात नहीं बचती। तुम अभी यहाँ से बाहर जाओगी और 3-4 औरतों को बोल दोगी तो अमर कथा का कोई मान ही नहीं रहेगा। माता पार्वती कहने लगी कि मैं कैलाश पर्वत से बाहर ही कब जाती हूँ, आप तो मेरे को एक बार अमर कथा सुना दीजिए, मेरे को दूसरों से क्या मतलब, आप तो एक बार अमर कथा पान करवा दीजिए। भोलेनाथ मैया पार्वती की इच्छा पूरी करने के लिए कैलाश पर्वत पे जाते हैं और कैलाश पर्वत पे जाकर 9 बार डमरू बजाते हैं। अब जैसे ही 9 बार डमरू बजाते हैं वहाँ के जो जितने भी पक्षी थे वो सब उड़ जाते हैं। फिर भोलेनाथ 5 बार डमरू और बजाते हैं ताकि जो बचे खुचे पक्षी थे वो भी उड़ गए। इस प्रकार भोलेनाथ ने 14 बार डमरू बजाया और यही व्याकरण के मूल कहाए जाते हैं। अब मैया पार्वती से कहा कि देवी एक बार तुम भी देख लो कि कहीं कोई जीव रह ना गया। अब मैया पार्वती ने कैलाश पर्वत पे जैसे ही निगाह घुमाई तो दिखा तो कुछ नहीं, परंतु एक घोंसले में एक तोते का अंडा देख लिया। तो उसे अंडा समझकर मैया पार्वती ने छोड़ दिया। भोलेनाथ कहने लगे कि देवी मैं तुम्हें कथा तो सुनाऊं, परंतु तुम बीच में हुंकार लगाना। तुम हुंकार लगाओगी तो मेरे को पता रहेगा कि मैया पार्वती कथा सुन रही है। मैया पार्वती ने कहा कि चलो ठीक है आप कथा सुनाओ, मैं हुंकार लगाऊंगी। इधर भोलेनाथ कथा प्रारंभ कर देते हैं, इधर मैया पार्वती हुंकार लगाती है। अब जैसे ही कथा बीच में आती है मैया पार्वती को नींद आ जाती है। नींद कब आती है? जब हम कोई भी धर्म कार्य करते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन में जाते हैं, तब हमें नींद आती है। वो नींद नहीं, हमारे पाप सामने आते हैं। हमारे पाप हमारे आगे आकर खड़े हो जाते हैं, वो हमें कथा नहीं सुनने देते। बार बार पाप का पर्दा सामने डल जाता है।
मैया पार्वती के पाप थे, मैया पार्वती को कथा सुनने नहीं दे रहे थे। मैया पार्वती को नींद आ गई। जैसे ही मैया पार्वती को नींद आई, इधर कथा प्रारंभ हो रही थी। इधर कथा के प्रभाव से उस अंडे में प्राण संचालन हो जाता है। इधर तोते का बच्चा सोचने लगता है कि अगर मैया पार्वती को तो नींद आ गई, अगर हुंकार बंद हो गई तो अमर कथा का कोई मान नहीं रहेगा। तो वो तोते का बच्चा घोंसले में बैठकर हुंकार लगाने लगता है। इधर जैसे ही कथा पूर्ण होती है, भोलेनाथ ने कहा कि बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसे ही जेब लाई, मैया पार्वती की नींद खुली। मैया पार्वती ने कहा कि अरे लाला का जन्म हो गया। भोलेनाथ तो सोचने लगे कि लाला का जन्म हो गया। आप इतनी देर से क्या कर रहे थे? आपने कथा नहीं सुनी? मैया पार्वती ने कहा कि आगे की जो कथा बची हुई है ना, एक बार वो सुना दीजिए। भोलेनाथ ने कहा कि आगे की जो कथा बची है वो सुनाओ। कथा तो पूर्ण हो गई। भोलेनाथ बड़े क्रोधित हो गए कि मैया पार्वती सो रही थी तो फिर कथा कौन सुन रहा था। भोलेनाथ चारों ओर निगाह कर देखते हैं कि कथा कौन सुन रहा था। अब एक घोंसले में के पीछे दौड़ पड़े, आगे आगे तोता जाए, पीछे पीछे भोलेनाथ जाए। आवाज लगाते रहे, अरे चोर चोर पकड़ो, चोरी कर ली। इधर सुबह सुबह व्यास जी की पत्नी उबासी ले रही थी, तो वो तोते का बच्चा उनके मुख द्वारा उनकी गर्भ में जाकर बैठ जाता है। इधर भोलेनाथ आवाज लगाते जा रहे हैं। अब व्यास जी सोचने लगे कि आज तो भगवान भोलेनाथ। व्यास जी ने कहा कि रे प्रभु, आज आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? भोलेनाथ ने कहा कि अरे एक चोर आया था, चोरी करके ले गया। व्यास जी हंसने लगे कि भोलेनाथ आपकी चोरी करके ले गया, चोरी करेगा तो किसकी करेगा? गले में देखो तो नाग लटकता है, कानों में देखो तो बिच्छू लटकते हैं। धन दौलत तो आपके पास है ही नहीं, चोरी करेगा तो किसकी करेगा? भोलेनाथ ने कहा कि अरे धन दौलत की चोरी नहीं की, मेरी अमर कथा की चोरी कर ली। फिर व्यास जी हंसने लगे कि अमर कथा की चोरी कर ली। जिसने अमर कथा सुन ली उसको आप मार सकते हो? आप मार दोगे, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं, परंतु आपकी अमर कथा का कोई मान नहीं रहेगा। इधर भोलेनाथ ने सोचा कि ये तो सही बात है, अगर मैंने मार दिया तो अमर कथा का कोई मान ही नहीं रहेगा। भोलेनाथ अपनी जटा बांधते हैं और कैलाश पर्वत पे पुनः वापिस लौट जाते हैं। इधर तोते का बच्चा व्यास जी की पत्नी की गर्भ में जाकर बैठ जाता है। 11.5 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर नहीं आते। उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम बाहर आओ, तुम्हारी माँ को बड़ी पीड़ा हो रही है। सुखदेव जी महाराज ने अंदर से कहा कि आप कौन? व्यास जी ने कहा कि अरे मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम बाहर आओ, तुम्हारी माँ को बड़ी पीड़ा हो रही है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मैं किसी पिता को नहीं जानता, मैं तो एक ही पिता को जानता हूँ जो जगत का पिता है, मैं और किसी पिता को नहीं जानता।
व्यास जी विष्णु भगवान को बुलाते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि बेटा सुखदेव तुम बाहर आओ, तुम्हारी माँ को देखो कितनी पीड़ा हो रही है। विष्णु भगवान से कहते हैं कि आप कौन हो? विष्णु भगवान ने कहा कि मैं विष्णु को नहीं जानता, मैं तो विष्णु भगवान को जानता हूँ कि मैं वही विष्णु भगवान हूँ। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आते ही इस संसार की मोह माया मुझे घेर लेगी। विष्णु भगवान कहते हैं कि पुत्र तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ इस संसार की मोह माया तुम्हें नहीं घेरेगी। विष्णु भगवान से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आप क्या मोह माया के बारे में बता रहे हो? आप खुद ही मोह माया में फंसे हुए हैं। विष्णु भगवान ने कहा कि मैं तो भली से मोह माया में फंसा हूं, परंतु मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब तुम्हारा जन्म हो जाएगा तो इस संसार की मोह माया को मैं बिल्कुल नहीं घेरेगी। इस प्रकार से विष्णु भगवान सुखदेव जी महाराज को समझाते हैं। अब सुखदेव जी महाराज ठीक 12 वर्ष के बाद अपनी माँ की तरफ से जन्म लेते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। आइए इसी के साथ आप उदास क्यों हैं? आप जैसे महान पुरुषों का उदास होना उचित बात नहीं है। आप तो इस प्रकार उदास हो रहे हो कि जैसे भगवान आपको छोड़कर चले गए। अभी व्यास जी महाराज कहते हैं कि नारद जी मैं उदास किस कारण हूँ? मैंने सब कुछ कार्य किया, एक वेद के 4 वेद कर दिए और 5वां वेद मैंने महाभारत में लिख दिया, परंतु मेरे को शांति प्राप्त नहीं हुई। तब नारद जी ने कहा कि व्यास जी महाराज आपने सब कुछ किया परंतु भगवान का निर्मल यश का गान नहीं किया। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी मैं आपको मेरा पूर्व जन्म सुनाता हूँ। मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। मैं छोटा था तो उस समय हमारे आश्रम पे कुछ ऋषि मुनि चतुर्मास बिताने आए। तो जैसे ही वो ऋषि आए तो मैं भी उनके पास बैठ जाया करता। वो भगवान का भजन करने लगते तो मैं बड़े ध्यान से सुनता, और जब वो भोजन कर लेते तो उनका छोड़ा हुआ भोजन में खा लिया करता। इस प्रकार उनका झूठन खाते खाते मेरी बुद्धि भी भगवान में लगने लगी। अब जैसे ही चतुर्मास पूरा हुआ वो सभी ऋषि अपने घर जाने लगे तो मैं भी उनके साथ जाने लगा। तो उन ऋषियों ने मुझे रोक दिया। अब जैसे ही उन्होंने रोका मेरे से कहा कि आप ऐसा कीजिए, अभी आपकी माँ है, आप सेवा कीजिए और जब आपकी माँ का शरीर छूट जाएगा तब आप हमारे पास आ जाइए। अब जैसे ही ऋषि गए, इधर नारद जी भगवान का भजन करने लगे। अब जैसे ही भगवान का भजन करने लगे तो एक दिन नारद जी के मन में भगवान की सांवली सलोनी छवि प्रकट होने लगती है। तो नारद जी बड़े खुश होते हैं। अब कुछ ही देर में वो छवि उनके हृदय में से लुप्त हो जाती है। तो नारद जी के प्राण झटपटाने लगते हैं, प्राणहीन होने लगते हैं।
उसी समय आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी ने कहा कि अभी तुम मेरा दर्शन करने के लायक नहीं हो। तुम जब पूरे सत्कर्म कार्य कर लोगे और जब इस पृथ्वी पर तुम्हारा ये देह छूट जाएगा, जब तुम्हारा ये देह छूट जाएगा तो तुम मेरे पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाओगे। अब नारद जी अपनी माता की सेवा करने लगे। अब एक दिन नारद जी की माँ गाय का दूध निकालने के लिए घर से बाहर जाती है, तो नारद जी की माँ का पैर एक सांप डस लेता है, तो नारद जी की माँ की मृत्यु हो जाती है। अब नारद जी सारा कार्यक्रम करने के बाद भगवान का भजन करने लगते हैं। अब भगवान कितनी तपस्या करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं कि कुछ समय बाद उनका देह छूट जाता है और अगले जन्म में वो ब्रह्मा जी के पुत्र प्राप्त होते हैं। तो नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि व्यास जी, आपने सब कुछ किया परंतु भगवान का भजन नहीं किया। भगवान के भजन बिना सारा ज्ञान अधूरा है। व्यास जी नारद जी की बात सुनकर यमुना नदी के किनारे जाते हैं और स्थान लगाते हैं। अब भगवान की जैसे ही तपस्या करने लगते हैं तो भगवान की छवि उनके मन में प्रकट होने लगती है। व्यास जी सोचते हैं कि भगवान की छवि तो मेरे मन में प्रकट हुई, परंतु इसको सुनाने के लिए तो कोई चाहिए, कोई सुनाने वाला अधिकारी होना चाहिए। तो आश्रम के कुछ बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, तो उन बालकों को बुलाया और उन बालकों से कहा कि तुम इन श्लोकों को ऐसे ऐसे स्थान पर जाकर पढ़ना। अब जैसे ही व्यास जी महाराज ने विद्यार्थियों को श्लोक दिए, अब उस स्थान पर भेज दिया जहां पर सुखदेव जी महाराज तपस्या कर रहे थे। अब विद्यार्थी जाते हैं, भगवान के श्लोक का गान करने लगते हैं। अब श्लोक में निकलता है कि भगवान का सांवला सलोना स्वरूप है। भगवान अपने अधरों पर बांसुरी रखकर बड़ी सुंदर मीठी तान छोड़ रहे हैं। भगवान दिव्य गदा को उठाए हुए हैं। भगवान बड़े सुशोभित दिख रहे हैं। इस श्लोक को सुनकर सुखदेव जी महाराज बड़े आनंदित होते हैं। अब जैसे ही इस श्लोक का शब्दार्थ पूरा हुआ, विद्यार्थियों ने दूसरे श्लोक को गाना प्रारंभ कर दिया। दूसरे श्लोक में आया कि एक पुतना नाम की राक्षसी भगवान को मारने के लिए आई, परंतु भगवान का बाल भी बाका नहीं हुआ। इस प्रकार से भगवान की प्रशंसा सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने अपने नेत्र खोले और विद्यार्थियों से कहा कि अरे क्यों तुमने श्लोक गाना बंद क्यों कर दिया? इतने सुंदर बढ़िया श्लोक कहां से लेकर आए? तब विद्यार्थियों ने कहा कि महाराज हमारे पास तो बस इतने ही श्लोक हैं और आपको अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप यहाँ से थोड़ी दूर पर हमारे गुरुजी रहते हैं। हमारे गुरुजी आपको और अधिक श्लोक दे देंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि क्या आपके गुरुजी हमें भी पढ़ा सकते हैं? विद्यार्थियों ने कहा कि हाँ, हमारे गुरुजी आपको भी पढ़ा सकते हैं।
अब विद्यार्थियों के साथ सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी व्यास जी के पास जाते हैं। इधर व्यास जी ने जैसे ही अपने पुत्र को देखा तो व्यास जी महाराज बड़े खुश होते हैं। होता ही है जब अपने पुत्र को देखते हैं। कई दिनों के बाद सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया, तुरंत जंगल की ओर चले गए। कभी अपने पिताजी ने ना उनको देखा, ना उन्होंने अपने पिताजी को देखा, कभी एक दूसरे को नहीं देखा। तो बड़े प्रश्न होते हैं। सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद सुखदेव जी महाराज आसन लगाते हैं और सुखदेव जी महाराज को व्यास जी सारी कथाओं का ज्ञान करवाते हैं। इस प्रकार से भगवान का भजन किया जाता है। ये नहीं जो राम नाम स्वयं के माता पिता होते हैं और जब ससुराल में आ जाती है तो उसके माता पिता सास ससुर हो जाते हैं। तो उसका भी फर्ज बनता है कि अपने सास ससुर की सेवा करे। पुत्र के भरोसे तो माता पिता भूखे ही रहे। आजकल के कितने पुत्र हैं जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं। ये जो जितने भी वृद्धाश्रम खुले हैं, ये आज की जो महान पीढ़ी आ रही है ना, इसके कारण खुले हैं। माता पिता से अरे चलो बाप तो गालियां निकालकर कुछ भी कर अपने पुत्रों को बोले देता है, परंतु माँ, जो माँ तुम्हें गीले में खुद सोकर तुम्हें सूखे में सुलाती है, उस माँ को तुम इतने ताने देते हो, गालियां निकालते हो। माँ अगर पिताजी अगर पैसे नहीं देते तो वो माँ चुपके से निकालकर पुत्र को पैसे दे देती, परंतु जब वो पुत्र बड़ा होता है, माँ बाहर बैठी रहती है और पुत्र उसको देखकर निकल जाता है। माता पिता पुत्र के लिए सब कुछ करते हैं, सब कुछ जी जान एक लगा देते हैं, परंतु जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो कभी अपनी माँ से ये नहीं पूछता कि माँ तूने भोजन किया है या नहीं किया। भली से माँ 5 दिन तक 10 दिन तक भूखी रह जाए, पुत्रों को कोई चिंता नहीं है। उनकी परवरिश के लिए एक एक रुपया इकट्ठा करते हैं, उनको धनवान बनाते हैं। फिर भी जब पुत्र बड़े होते हैं तो अपने माता पिता से यही कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। माँ ऐसी होती है कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो तुरंत आपको निकाल कर दे देगी। आपको भूख लग रही है शादी होने के बाद भी, तो अपने खुद का निवाला निकाल कर आपके लिए दे देगी। अगर आपकी पत्नी आपके लिए भोजन नहीं रखती तो माँ अपने हाथों से बनाकर आपके लिए भोजन देती। कितना कष्ट सहती है जब जाकर आपका जन्म होता है, 9 महीने तक अपने गर्भ में रहती है, कितनी पीड़ा होती है तब जाकर आपका जन्म होता है। और जब आप
जब वो वृद्धावस्था प्राप्त होती है तब आप उनसे कह देते हो कि आपने हमारे लिए क्या किया। माँ एक कोने में बैठकर रोती रहती है कि मेरा पुत्र आज मेरे से इस प्रकार बातें कर रहा है। कोई अपने माता से ये नहीं कहता कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ
समय की बात है जब कौरव और पांडवों में युद्ध चल रहा था। दोनों तरफ के योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। इधर पांडवों के पक्ष में 7 सेना बची, इधर कौरवों के पक्ष में केवल 3 बचे थे। पांडवों के पक्ष में पांडव पांचों, कृतवर्मा और भगवान। कौरवों के पक्ष में अश्वत्थामा, सत्यकी और दुर्योधन। दोनों तरफ के योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। केवल 7 पांडवों की तरफ से और 3 कौरवों की तरफ से बचे। अब इधर दुर्योधन मरणासन पर पड़ा था, मानो कुछ देर के बाद मृत्यु हो जाए। उसी समय अश्वत्थामा आता है और अश्वत्थामा दुर्योधन से कहता है कि राजन, मैंने आपको ऐसे कभी नहीं देखा। मैंने आपको देखा है कि आपके आगे पीछे करोड़ों सेना आपकी सेवा में लगी हुई थी, परंतु आपकी ये अवस्था देखकर मुझे बड़ा ही दुख हो रहा। दुर्योधन ने कहा कि मुझे दुख इस बात का नहीं कि हम सारे भाई मारे गए, मुझे दुख तो बस एक बात का है, अगर पांडवों में से एक मर जाता तो मुझे बड़ी शांति होती। अश्वत्थामा ने कहा कि आप इस बात की चिंता मत कीजिए, आप एक बार आदेश कीजिए। अब जैसे ही दुर्योधन ने कहा कि तुम जाओ और ज्यादा कुछ नहीं, बस भीम का सिर काट कर ले आओ। अब जैसे ही अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा रात्रि में ही पांडवों के पास जाता है। अब जैसे ही रात्रि में जंगल में विश्राम करने लगता है। तोरे बिने हमरा को
हाथ बनवानी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, कुछ रानी राधे 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 राधे, राधा जी की राधे 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 राधे, राधा जान राधे राधा को मिला दे, राधे मिला दे सारा को मिला दे, राधे 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 राधे।